Polyuria. Polyuria, it is a symptom. Polyuria means abnormally there is a large production of urine or a large output of urine. सो जो नॉर्मल आउटपुट ऑफ यूरिन होता है दैट इज़ 1 to 1.5 लीटर और मैक्सिमम अप टू 2 लीटर. बट ये जो पॉल्यूरिया कंडीशन में क्या होता है, तो ये वॉल्यूम इंक्रीज होके अप टू 3 लीटर होता है. तो इसके वेरियस कॉजेस है, जैसे कि डायबिटीज़ इंसिपिटस, डायबिटीज़ मिलिटस, डायूरेटिक ड्रग मीन्स आफ्टर इनटेक ऑफ डायूरेटिक ड्रग, पॉलीडिप्सिया, उसके बाद किडनी डिसफंक्शन और हाइपर कैल्शियमिया. सो फर्स्ट वन डायबिटीज़ मिलिटस. सो डायबिटीज़ मिलिटस ये कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है, तो हाई शुगर लेवल और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होता है ब्लड में. सो ये कैसे फॉर्म करता है पॉल्यूरिया कंडीशन. तो आप जानते होंगे इंसुलिन इट इज़ वन ऑफ द हार्मोन. सो जो कौन प्रोड्यूस करता है, तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं. तो व्हाट इज़ द वर्क ऑफ इंसुलिन टू ट्रांसफ़र ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू द सेल एंड टिश्यू एंड मेक देम यूज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. बट जब ये इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, तो इसका जो वर्क होता है टू ट्रांसफ़र ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम टू सेल एंड टिश्यू वो डिक्रीज़ हो जाता है और ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होता है या फिर ज़्यादा रह जाता है. उसकी वजह से शुगर कॉन्सेंट्रेशन और शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीज़ होता है. वो टाइम पे जब ब्लड किडनी के पास फिल्टर होने जाता है, तो रीनल ट्यूब्यूल में जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पार्ट होता है वहाँ पे जनरली ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है. लेकिन जब ऑलरेडी ब्लड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो वो प्रॉपरली पूरा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता और आगे ट्रांसफ़र हो जाता है. कहाँ पे, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट. वो टाइम पे जब ग्लूकोज वहाँ पे रह जाता है, तो वो वाटर को उसके तरफ अट्रैक्ट करता है और जनरली वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो हो नहीं पाता है और मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्म होता है और हमें पॉल्यूरिया कंडीशन देखने को मिलता है. दिस इज़ अबाउट डायबिटीज़ मिलिटस. उसके आगे अभी डायबिटीज़ इंसिपिटस. सो डायबिटीज़ इंसिपिटस में क्या होता है, तो ADH एक हार्मोन है, ADH और वैसोप्रेसिन. तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि उसका फुल फॉर्म है. तो ये कौन सिंथेसिस करता है, तो ये हाइपोथैलेमस सिंथेसिस करता है. वो उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र करता है, तो उसको वो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ट्रांसफ़र करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड उसको क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में रिलीज़ करता है. वो कहाँ पे जाता है, किडनी के पास जाता है. किडनी के पास कहाँ पे जाता है, रीनल ट्यूब्यूल. वहाँ पे वो कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट करता है. उसका काम क्या होता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट जो भी डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डस्ट से पास होता है, वो टाइम पे जो भी वाटर और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करना उसका काम होता है. लेकिन जब ADH का प्रोडक्शन कम होता है या फिर एडवोकेट होता है, तो वो टाइम पे उसका जो काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वो प्रॉपरली कर नहीं पाता है. मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ डाइल्यूट यूरिन वो फॉर्म करता है और हमें पॉल्यूरिया कंडीशन देखने को मिलता है. उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ पॉलीडिप्सिया. सो पॉलीडिप्सिया में क्या होता है, तो देर इज़ एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक या फिर एक्सेसिव वाटर इनटेक. एक्सेसिव वाटर इनटेक की वजह से क्या होता है, हमें एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन होता है. दिस इज़ मेनली सीन इन डिहाइड्रेशन कंडीशन. फोर्थ वन डायूरेटिक ड्रग. सो डायूरेटिक ड्रग कैसे पॉलीयूरिया कंडीशन फॉर्म करते हैं, तो ये डायूरेटिक ड्रग्स क्या करते हैं, डायरेक्टली कलेक्टिंग डक्ट या फिर डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पे जाके एक्ट करते हैं. तो वहाँ पे जो उनका काम होता है एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन, उसको वो कम करते हैं. उसकी वजह से यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और हमें पॉल्यूरिया कंडीशन देखने को मिलता है. उसके बाद अनदर कंडीशन है दैट इज़ किडनी डिसफंक्शन, या फिर वो कंडीशन में जब रीनल ट्यूब्यूल डिसफंक्शन होता है तब हमें लेस एब्जॉर्प्शन और रीएब्जॉर्प्शन देखने को मिलता है और हमें पॉल्यूरिया कंडीशंस फेस करना पड़ता है. ओके, लास्ट वन दैट इज़ हाइपर कैल्सीमिया. सो हाइपर कैल्सीमिया ये एक कंडीशन है जहाँ पे देर इज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड.
तो इसकी वजह से क्या होता है, तो किडनी का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एडीएच, दैट इज़ एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, वो अफेक्ट हो जाता है। मतलब इधर कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ता है, उधर किडनी का जो रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एडीएच वो कम होता है। तो किडनी का अगर एडीएच के तरफ रिस्पॉन्स कम हो गया तो एडीएच का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट, तो वो प्रॉपरली हो नहीं पाता है। तो वो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस नहीं होता है किसका, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का, और उसकी वजह से मोर डाइल्यूट यूरिन फॉर्म होता है एंड मोर वॉल्यूम ऑफ यूरिन फॉर्म होता है और हमें पॉलीयूरिया कंडीशन देखने को मिलता है।